तो हाय, मेरा नाम है उत्कर्ष। आज मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सिखाऊंगा। अगर आपके पास टाइम है तो ये पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो आप सेव करके बाद में देख सकते हो। इसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं शेयर करने वाला हूँ, तो इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। और हो सकता है आप काफी सारी चीजें मिस आउट कर रहे हो, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। अभी ये बेसिक वीडियो नहीं है, तो आज की वीडियो में आपको ये सिखाने नहीं वाला हूँ कि हाई राइज क्या होता है, लोअर लॉस क्या होता है, वो बेसिकली सबको पता होता है, राइट। तो मैं आपको लाइव मार्केट में स्पेशली निफ्टी में बताने वाला हूँ कि कैसे इन चीजों को यूज करना है। तो हम लोग क्या सीखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट स्ट्रक्चर में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग हाई, वीक हाई क्या होता है, हायर लो तो आपको पता ही होगा, और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, पर ये प्रॉपर वे में बताऊंगा कि निफ्टी पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे हो सकता है, इंडियन मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे हो सकता है। क्योंकि फॉरेक्स में आप जो भी वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, वो स्पेशली स्मार्ट मनी, आपने देखा होगा कि जो भी यूट्यूब है वो फॉरेक्स पे सिखाते हैं मोस्टली। तो ये स्पेशली अपने इंडियन भाइयों बहनों के लिए निफ्टी में कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब स्ट्रक्चर देखो, मैं ये चीजें फिर से कवर करता हूँ, तो आप स्किप कर सकते हो वीडियो में। आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आप डायरेक्टली आगे स्किप कर सकते हो। तो मैं ये बेसिक चीजें शेयर करता हूँ, ठीक है। तो हायर हाई मतलब जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब वो हायर हाई बनाता है, राइट। और जब उसका हाई है क्या, एचएल मतलब हायर लो। ये अभी हायर हाई फॉर्म होने के लिए हायर लो ने स्ट्रक्चर ब्रेक करना चाहिए, ये वाला लेफ्ट साइड का। इसने कुछ तो अचीव करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे हायर हाई फॉर्म हो गया, राइट। देन अगेन मार्केट डाउन साइड पे आया, मतलब कि नीचे आया, पर ये अभी डाउन ट्रेंड में नहीं है। जब तक ये स्ट्रक्चर हाई राइज ब्रेक कर रहा है ऊपर की तरफ, तब तक वो अप ट्रेंड में, राइट। तो हम लोग स्ट्रॉन्ग लो किसे बोलेंगे, हायर लो को, मतलब कि जब तक, तो इसने, हम इसको स्ट्रॉन्ग हाई क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसने कुछ तो अचीव किया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लो, क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो इसने यहाँ पे अचीव किया। इसका गोल था हायर लो का कि इसे न्यू हायर हाई फॉर्म करना है, राइट। तो इसने ये अचीव किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इस हायर लो ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक फॉर्म किया, मतलब ये लेग बनाया, तो इसने कुछ तो यहाँ पे अचीव किया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग, हम लोग इसको बोल सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग हाई है, राइट। देन सेम यहाँ पे, पर अगर हम लोग इस चीज को समझेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अभी इसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो ये बन गया हमारा हायर हाई, ये बन गया हमारा हायर हाई, तो ये बन गया हमारा हायर हाई, ओके। देन अगेन ये हायर लो ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, राइट। तो हम लोग इसको हायर लो कंसिडर कर सकते हैं। देन अगेन इस स्ट्रक्चर ने यहाँ पे कुछ ब्रेक किया, नहीं ब्रेक किया, राइट। तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो कि इसके ये हायर लो के और ये हायर हाई के अंदर फॉर्म हुआ है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इन दोनों के बीच में फॉर्म हुआ। तो जब तक ये ऊपर नीचे ब्रेकआउट नहीं करता, मतलब कि ऊपर नीचे ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लोग इसको एज अ हायर लो कंसीडर नहीं कर सकते, या फिर हम लोग इसको हायर हाई कंसीडर नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे ये वाला लेफ्ट हायर लो ब्रेक किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ है। जब ऊपर जा रहा था मार्केट, तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे कि हम लोग इसको, अगर ये हायर हाई फॉर्म करता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब BOS। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, जो प्राइस ऊपर जा रही थी वो अभी नीचे जाने लग रही है। तो अब ये क्या बनाते जा रहा है, यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई, राइट। तो प्राइस ने यहाँ पे अगेन ये लो ब्रेक किया, तो ये क्या बन गया, लो हमारा लोअर हाई। अभी यहाँ पे लोअर हाई स्ट्रॉन्ग है, तो ये यहाँ पे जो हाई है वो क्या है, वीक हाई, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लो। अगेन वीक हाई स्ट्रॉन्ग लो, वीक हाई स्ट्रॉन्ग लो। यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग हाई वीक लो, क्योंकि जो वीक है वो हमारा टारगेट है। जो स्ट्रॉन्ग, मतलब कि अगर ये स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो वो वीक को टारगेट करेगा। तो यहाँ पे वीक क्या ये, राइट, बेसिकली तो ये होता है स्ट्रॉन्ग लो वीक हाई। और एक बार मैं समझा देता हूँ, स्ट्रॉन्ग हाई मतलब अगर हायर लो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली वीक बन जाएगा, क्योंकि ये हर बार यहाँ पे एक ही साइड पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक होते जा रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, क्योंकि इस लो का काम होता है न्यू हाई क्रिएट करना, और हाई का काम होता है न्यू लो क्रिएट करना। पर यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग हाई क्यों, क्योंकि ये हर बार यहाँ पे हाई ब्रेक कर रहा है, पर यहाँ पे ये जो हाई वो लो ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, हर बार यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लो ने क्या किया, ये हाई ब्रेक किया, तो इसने कुछ तो अचीव किया, राइट। तो हम लोग इसको, तो इसे हम लोग स्ट्रॉन्ग लो कंसीडर कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग लो कंसीडर कर सकते हैं। सेम गोस टू दिस साइड। यहाँ पे अभी अगेन क्या बोला था मैंने, हाई का काम होता है लो क्रिएट करना, लो का काम होता है हाई क्रिएट करना, पर यहाँ पे जो ये लो है वो यहाँ पे हाई क्रिएट कर रहा है, नहीं, राइट। यहाँ पे क्या कर रहा है, पर ये जो हाई है वो क्या क्रिएट कर रहा है, लो क्रिएट कर रहा है। तो इसने क्या, ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो हम लोग इसको अगेन लोअर लो फॉर्म हुआ यहाँ, अगेन इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, अगेन लोअर लो यहाँ पे फॉर्म हुआ, और ये क्या है हमारा लोअर हाई, लोअर हाई। तो जो भी लोअर हाई यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और जो लोअर लो है वो हमारा वीक लो है। तो जो हाईज है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग हाई, और ये क्या है, वीक लो वीक लो वीक लो। तो अगर आपने ये टाइम स्टैंड यूज़ करके अगर आप आगे आए होंगे, तो ये हमारा रियल मार्केट में, रियलिटी में जो स्ट्रक्चर ऐसे वर्क करता है वो ये वाला है, राइट।
तो अभी हम लोग इसको समझेंगे कि आपको टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम आपको कौन सा यूज़ करना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता है कौन सा टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, तो वो स्ट्रक्चर को मैसअप कर देते हैं उस चीज़ की वजह से। देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को ठीक से समझेंगे, हायर टाइम फ्रेम पे समझेंगे, तो बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है। हम लोग इसको आप डायरेक्टली 5 मिनट 1 मिनट में जा रहे हो तो आपको क्या समझ में आएगा। देखो अभी ये यहाँ पे बना रहा है, हाई ब्रेक किया, तो लोग इसको समझेंगे कि यार ये प्राइस तो अभी ऊपर जाने लग रही है, उनको लगे हाई फॉर्म कर रहा है, और मैंने तो स्ट्रक्चर देखा था हाई फॉर्म हो रहा है, फिर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अगर आप जूम आउट करोगे 50 मिनट 30 मिनट 45 मिनट्स को, तो अब आपको लगेगा यार मार्केट तो एक्चुअल में डाउन ट्रेंड में था, मैं अप ट्रेंड में ट्रेड क्यों ले रहा था। तो ये सारी चीज़ें होती है जब आप गलत टाइम फ्रेम यूज़ करते हो। आपका स्ट्रक्चर तो सही है पर आप गलत टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो। टाइम फ्रेम से आपको ये नहीं देखना है कि आप किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि इंडेक्सेस तो बने अप ट्रेंड के लिए, तो जो भी डाउन ट्रेंड होगा वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। तो इसलिए देखो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राइस तो अप ट्रेंड में चल रही है। 70 to 80% ऑफ टाइम जो इंडेक्स होते हैं वो तो अप ट्रेंड में होते हैं, इतना भी नीचे डाउनफॉल क्यों ना आए वो तो अप ट्रेंड में ही चलेगा। फिर 2020 का कोविड क्यों ना हो, या उससे पहले का जो मार्केट क्रैश हुआ था तब का क्यों ना हो, प्राइस तो ऊपर ही जाएगा, राइट। हम लोग इसको इस जोन को समझते हैं कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है। अभी ये था हमारा हायर हाई हायर लो। तो जब तक अभी हायर लो ने ये हायर हाई ब्रेक किया तो ये बन गया हमारा स्ट्रॉन्ग लो। तो स्ट्रॉन्ग लो मतलब कि प्राइस इसके नीचे ट्रेड नहीं कर सकती। अगर ट्रेड कर रही है तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा दूसरी डायरेक्शन में। प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया ऊपर की तरफ, प्राइस ने ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो हम लोग इसको लेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जो हायर टाइम फ्रेम है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा, और जो अंदर का है वो चेंज ऑफ करेक्टर, वो चीज़ हम लोग सीखेंगे क्या होता है। अभी प्राइस जब तक प्राइस इस जोन के अंदर है तब तक जो हमारा ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही होगा, पर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड की तरफ है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होते हुए जा रहा है नीचे की तरफ। जो हमारा हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है। मार्केट अभी भी ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है, तो ये मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में, सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब तक प्राइस हायर लो के अंदर रहेगी तब तक प्राइस इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती रहेगी। जो हमारा लास्ट हायर है वो यहाँ पे ब्रेक हुआ, अब हम लोग इसको हायर लो कंसीडर कर सकते हैं। अभी इस लो को हम लोग हायर लो क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसने यहाँ पे कुछ तो अचीव किया। मतलब क्या, इसने इस हायर हाई का स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो हम लोग इसको हायर लो कंसीडर कर सकते हैं। तो प्राइस जब तक, और एक बार हम लोग देखते क्या है, हायर हाई हायर लो क्योंकि इसने हायर हाई ब्रेक किया, हायर लो क्योंकि इसने पुराना हायर हाई ब्रेक किया। जब तक पुराना हाई ब्रेक नहीं होता तब तक प्राइस अप ट्रेंड में ही रहेगी, ठीक है। और जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता तब तक प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड चेंज कुछ नहीं होगा। प्राइस जब तक इन दोनों जोन के अंदर है तब तक प्राइस इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती रहेगी, और जब प्राइस इसको ब्रेकआउट करेगी और प्राइस जब इसको ब्रेक करेगी तो हम लोग इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इसको हम लोग कंसिडर करेंगे हायर लो। तो ये चीज़ है बेसिक स्ट्रक्चर की। सेम गोस टू डाउन साइड, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर लो लोअर हाई। तो प्राइस अगर इसके अंदर ट्रेड कर रही है तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। भाई इंटरनल स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ है, अगेन प्राइस इस हायर लो और इस हायर हाई के अंदर है, तो प्राइस अगेन कुछ भी कर सकते हैं, वो सब इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो आपको हायर टाइम फ्रेम पे कौन सा पॉइंट यूज़ करना है, स्विंग पॉइंट, वो आपको मार्क करना है, ठीक है। और जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पुल बैक के लिए। अगर जब यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्राइस नीचे आने के लिए, ठीक है। वो पुल बैक हम लोग बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। प्राइस जब हायर हाई, तो इसमें क्या है, ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, तो प्राइस अभी अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। तो जब तक प्राइस इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर है, या हायर हाई हायर लो के अंदर, तब तक प्राइस इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे। और आपको इंटरनल स्ट्रक्चर भी आप ट्रेड कर सकते हो लोअर टाइम फ्रेम पे। मतलब देखो आपको अगर पता है प्राइस यहाँ पे लोअर लो क्रिएट कर रही है, तो यह क्या बन जाएगा हमारा वीक लो वीक लो वीक लो, क्योंकि यहाँ पे हाई का काम क्या होता है, लो क्रिएट करना, राइट। हाई का काम क्रिएट क्या होता है, लो क्रिएट करना। पर जब हाई क्रिएट करता है न्यू लो, तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग हाई। तो ये क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग हाई वीक लो। तो हम लोग जो वीक लोज है उसको टारगेट करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे अगर हमको एंट्री मिल रही है तो हम इसको ये वीक लो को टारगेट करेंगे। अगर हमको यहाँ पे एंट्री मिल रही है तो हम इस वीक लो को टारगेट करेंगे। हमको यहाँ पे एंट्री मिल रही है तो हम इस वीक लो को टारगेट करेंगे जब तक हमारा डिमांड जोन नहीं आ जाता। देन यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ और प्राइस ऊपर की तरफ गई। तो ऐसे आपको वीक हाई स्ट्रॉन्ग हाई आपको यूज़ करना है, राइट। अब ये क्या है, ट्रेंड चेंज। प्राइस ऊपर जा रही थी हायर हाई क्रिएट करते करते, प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया और डाउन साइड की तरफ शिफ्ट होने लगी। देन अगेन ऊपर की तरफ चेंज हुई प्राइस, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा ट्रेंड चेंज। मतलब प्राइस अभी ऊपर जा रही थी, स्ट्रक्चर ब्रेक किया और अभी नीचे की तरफ जाने लगी। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है,
चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब कि जब प्राइस हायर हाइज फॉर्म करती रहती है, मतलब कि हायर हाई यहाँ पे फॉर्म हुआ, लोअर टाइम फ्रेम जब हम लोग एक्सपेक्ट करते कि यहाँ पे पुल बैक आने वाला है, जब हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर अगर हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। देखो अगर यहाँ पे जो हायर आया वो ब्रेक किया और जब प्राइस नीचे की तरफ आने लग रही है यहाँ पे, देन अगेन ऊपर गया और दिन ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ब्रेक किया, तो ये क्या बन गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि अभी प्राइस नीचे की तरफ हमको इशारा दे रही है कि ये नीचे की तरफ आ सकता है। पर फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है, मतलब क्या, ये प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया पर ऊपर की तरफ अगेन जाने लगी, तो फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको लिक्विडिटी समझना इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी क्या होता है, तो हम लोग आगे की वीडियो में देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप सब कुछ समझ जाओगे, आपको सिर्फ फॉलो करो, मैं जो सिखा रहा हूँ उसको सिर्फ फॉलो करो, तो जैसे जैसे आप ये वीडियो देखते रहोगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या, जब पुल बैक स्टार्ट होने लगता है हायर टाइम फ्रेम पे, या फिर जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब जब पुल बैक स्टार्ट होने लगा, प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक किया यहाँ पे और प्राइस नीचे की तरफ आने लगी, अगेन ऊपर गया और इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो ये क्या बन गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी प्राइस ऊपर जाके अगेन डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो सकती है, तो ये हमारा डिमांड जोन था, यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे लो क्रिएट किया, इस लो को ब्रेक करके अगेन ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक किया। जब डायरेक्शन चेंज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये दोनों ऊपर की जाने, तो अगेन ऊपर की तरफ जाने लगा। देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर का सिंपल वे बताओ तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब चेंज ऑफ डायरेक्शन। आप किसको कुछ भी बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर इसको कहाँ पे हो सकता है, ये कहाँ पे ऑकर होता है, ये मैं बताऊंगा। अगर प्राइस देखो हायर है बनाया, लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर समझो इसको, प्राइस ऊपर गए, लो ब्रेक किया, तो जब भी यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ लोअर लो, तो यहाँ पे बन गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्योंकि चेंज ऑफ डायरेक्शन बोल सकते हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हो। यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी पर प्राइस अभी नीचे की तरफ आने लगी, मतलब जब भी पुल बैक आने लगता है मार्केट, अभी अगर हाई बना रहा है, यहाँ पे हायर बना रहा है, तो वो डायरेक्टली नीचे तो नहीं आ सकता, उसको लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेगा कुछ तो कुछ ना, तब वो जाके नीचे की तरफ आ सकता है। तो इसलिए वो लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाता है और तब जाके प्राइस नीचे आना फॉलो होती है, और जब ये लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तब हम लोग इसको बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या, जब प्राइस अभी यहाँ पे तो बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहाँ पे तो बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, पर प्राइस जब अगेन डिमांड जोन पे आई, प्राइस तो अभी भी ऊपर की तरफ जा रही है, राइट, प्राइस अभी भी हायर टाइम फ्रेम पे। हमने क्या सीखा था, जब प्राइस इन दोनों के स्ट्रक्चर के ऊपर है, ये हमारा हायर हाई, यहाँ पे हमारा हायर लो समझो इसको, ठीक है, प्राइस इन दोनों के ऊपर है, तो अभी भी ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पर जब प्राइस अगेन हमारा डिमांड जोन में आई, मतलब कि यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक है या जो भी कुछ भी है, डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, तो प्राइस यहाँ पे लोअर टाइम स्ट्रक्चर बनाया एंड देन इसका हाई ब्रेक किया और ये ऊपर की तरफ चली गई, तो प्राइस यहाँ पे अगेन लोअर टाइम फ्रेम बुलिश स्ट्रक्चर बनाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो प्राइस जब भी डायरेक्शन चेंज करती है तब वो बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन यहाँ पे बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और यहाँ पे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया ऊपर की तरफ, प्राइस अब इसको पुल बैक देना है, तो वो क्या करेगा, बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो प्राइस अभी नीचे की तरफ आ रही है, देन अगेन हमारा जो डिमांड जोन है उसको स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो ये हमारा बन गया बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। व्हेन बुलिश स्विंग स्ट्रक्चर स्टार्ट्स टू पुल बैक देन वी कैन से इट इज बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। प्राइस तो अभी भी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है, राइट। हमने सीखा था कि जब तक हायर लो के अंदर प्राइस है तब तक वो इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएगी, पर जो हमारा एक्चुअल डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। तो जो हमारा एक्चुअल डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, तो वो क्या है, अप ट्रेंड में। तो प्राइस यहाँ पे अगर बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है तो हम लोग इसको नीचे की तरफ सेल ले सकते हैं, हम लोग इसको वीक लो, इसका जो वीक लोज है हम इसको टारगेट कर सकते हैं टारगेट टेक प्रॉफिट के लिए, ठीक है। वो अभी हम लोग रियल चार्ट में देखेंगे, पर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा हमको क्या करना है। तो ये बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन यहाँ पे प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो उसको जो लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे अगेन डायरेक्शन अभी डायरेक्शन अगेन अलाइन हो गई हमारा जो हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन है उसके तरफ। व्हेन द स्ट्रक्चर स्टार्ट्स टू फॉलो द स्विंग स्ट्रक्चर व्हिच इज अपसाइड एंड पुल बैक इज ओवर। तो यहाँ पे अगर पुल बैक खत्म हो गया, देन अगेन यहाँ पे पुल बैक खत्म हो गया, अभी प्राइस को फिर से अलाइन करना है, अपना जो हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर है अभी प्राइस को अगेन फॉलो करना है जो उसका हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ एंड देन अगेन प्राइस अभी ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये चीज होती है। अभी हम लोग देखते हैं कि फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। तो ये क्या है, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। प्राइस हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, अभी प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे हमको लगा कि तो प्राइस ने यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक, तो हम जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो हमको समझ में आया कि यहाँ पे अभी पुल बैक आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, प्राइस का। देन ऊपर गया, नीचे गया, हायर लो क्रिएट कर रहा है इंटरनल, देन अगेन प्राइस ऊपर की तरफ ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इसलिए हमको समझ में आना चाहिए प्रीमियम और डिस्काउंट प्राइसिंग क्या होता है। प्रीमियम और डिस्काउंट प्राइसिंग मतलब जब भी अगर हायर टाइम फ्रेम है, ये अगर हायर टाइम फ्रेम है तो हम लोग इस फिबोनाची टूल को यूज करेंगे। देखो फिबोनाची में जाओ, फिबो रिट्रेसमेंट डालो, इसमें 0, 0.5, 1 इन सबको ऑन रखो,
ठीक है, आपको एसी लेवल, तो आपको एसी लेवल नजर आएगी। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस हायर रहा है, हायर लो के अंदर ट्रेड कर रहा है, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमको समझ में आया कि यहाँ पे पुल बैक आना स्टार्ट हो गया, राइट। पर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी इस ग्राफ को देखते हैं हम लोग, ये हायर है, हायर लो, अभी प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है। तो जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो हम लोग इसको पुल बैक कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ प्राइस अभी नीचे की तरफ आने लग रही है। पर अगेन प्राइस ने यहाँ पे फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, मतलब प्राइस हमको लगा कि अभी प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, पर यहाँ पे कैसा हुआ, अगेन यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और कंटिन्यू यहाँ पे अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो जो डायरेक्शन था हमारा नीचे की तरफ वो ये कंटिन्यू कर रही है प्राइस। तो हम लोग फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए हमको लिक्विडिटी, प्रीमियम डिस्काउंट प्राइसिंग ये सब सीखना पड़ेगा। पर अभी प्रीमियम डिस्काउंट प्राइसिंग मैं बता देता हूँ। प्रीमियम डिस्काउंट प्राइसिंग मतलब जब हम लोग अगर फिबोनाची यूज़ करेंगे, आपने गोल्डन रेशियो वो सब यूज़ किया होगा पहले, लोग 70, 0.70 ये सब यूज़ करते हैं, वो एक्चुअल में क्या होता है देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिब रिट्रेसमेंट ओपन करो, इसमें 0, 0.5, 1 इसको यूज़ करो, और ये ट्रेंड लाइन ये सब नीचे वाला सब कुछ बंद कर दो, ठीक है। अभी ये तो हो गया आपका प्रीमियम डिस्काउंट वाइजिंग, तो ये तो आपका आ गया जोन, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला जोन है वो बन गया हमारा डिस्काउंट जोन। तो जब तक प्राइस इस डिस्काउंट के जोन के अंदर नहीं आते तब तक हम लोग इसको बाई नहीं करेंगे। और सेम गोज टू सेलिंग साइड, अगर ये सेल साइड में ये उल्टा हो जाएगा तब प्रीमियम प्राइसिंग ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो ये डिस्काउंट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। और ये बन गई प्रीमियम प्राइसिंग। इसका बेसिक लॉजिक ये है कि जब भी प्राइस देखो, अगर आपने शॉपिंग किया होगा तो आप डिस्काउंट में बाय करते हो कि प्रीमियम प्राइस में बाय करते हो। अगर आपको ये चीज़ पता है कि 10 दिन में डिस्काउंट है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो आप क्या करते हो, वेट करते हो उस चीज़ का डिस्काउंट में आने के लिए। तो सेम वही है, अगर यहाँ पे प्राइस हाई स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है तो प्राइस को आपको पता है कि प्राइस अभी पुल बैक देके डिस्काउंट में जोन में आएगी, तो आपका वो क्या बन जाएगा, डिस्काउंट। क्योंकि अगर हम इस रिस्टोर्ड वर्ड को यूज़ करें, अगर हमने यहाँ पे बाय किया, जो हमारा रिस्टोर्ड है वो क्या बन रहा है, 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। पर अगर हमने अभी ये तो पूरा डिस्काउंट पे हो गया, पर हम लोग और नीचे वेट करेंगे ऑर्डर पे आने के लिए, तो ये हमारा जो रिस्टोर्ड है वो बढ़ जाएगा। तो ये रिस्टोर्ड भी बढ़ जाता है और हम लोग इस जोन में अवॉइड करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइस सेलिंग ही होने वाली है, ठीक है। और ये हम इस चीज़ में फेक सिनारियो से बच सकते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर फेक से। तो हम लोग इस चीज़ में, तो ये होता है प्रीमियम डिस्काउंट प्राइसिंग, मतलब कि जब भी प्राइस 50% के अंदर है, जब भी प्राइस 50% के अंदर है तो वो बन गया हमारा डिस्काउंट प्राइसिंग। तो ये हमारा डिस्काउंट जोन है, ठीक है। और अगर ऊपर है वो क्या बन गया हमारा प्रीमियम प्राइसिंग। तो प्रीमियम में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेल ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग बाय ट्रेड्स ले सकते हैं। ये चीज़ होती है प्रीमियम और डिस्काउंट प्राइसिंग में हम लोग। इसलिए इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपका बेनिफिट ये है कि आप गलत डायरेक्शन में ट्रेड करना अवॉइड कर सकते हो। अभी हम लोग लाइव मार्केट में देखते हैं कैसे इस चीज़ को यूज़ करना है। तो अभी हम लोग लाइव मार्केट में देखते हैं कैसे इस चीज़ को यूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है। अभी अगर हमको स्ट्रक्चर फाइंड करना है किस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, आपको बहुत इजी वे भी बताऊंगा आपको, और आपको ये भी बताओ कि आप इस टाइम फ्रेम को कैसे यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग में, कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करना है, क्यों करना है, कौन सा टाइम फ्रेम हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंट्री के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो अगर हम लोग 1 आवर से स्टार्ट करेंगे या 4 आवर से स्टार्ट करेंगे, दोनों भी इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। पर अगर हम लोग 4 आवर से अगर प्राइस को समझेंगे तो आपको एक मंथली पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि प्राइस किस डायरेक्शन में ट्रेडिंग कर रही है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे अगर हायर टाइम फ्रेम में अगर हमने जो सीखा है आज, हायर लो, तो अगर हम लोग 4 आवर से अगर हम लोग प्राइस रीड करेंगे, अगर हम लोग मंथली पर्सपेक्टिव से प्राइस को रीड करेंगे तो हमको ट्रेड अगर हायर टाइम फ्रेम अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। अगर ये हायर हाई, ये हायर लो है, हायर हाई, तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है उस पर रिट्रेसमेंट आ गई। अभी ऑर्डर ब्लॉक हम लोग, आप मेरा पुराना वीडियो भी देख सकते हो और एक नया वीडियो भी बना लिया, उसके ऊपर सीरीज भी लाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो ये हायर लो आपने अगर यहाँ पे एंट्री लिया तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ के लिए या फिर नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। तो अगेन हायर हाई, हायर लो, ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, अगेन इस ऑर्डर ब्लॉक से आप ऊपर की तरफ होल्ड कर सकते हो 1 वीक के लिए। अगेन स्विंग ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, ये भी हायर टाइम फ्रेम। अभी इंट्राडे के लिए आपको 4 आवर यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ किस रेंज में ट्रेड कर रहे हो वो आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए हम लोग हायर टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। एंट्री के लिए हम लोग यूज नहीं करते। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, हाँ आप जॉब करते हो और आपको नहीं होता आपसे इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आप इसके लिए सिंपल स्ट्रैटेजी सिर्फ हायर लो ब्रेक करके आप लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे एंटर करके मस्त आराम से एंट्री पे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। बहुत ईजी है। अगर हाई टाइम फ्रेम पे करोगे तो भी सॉर्टेड है सब कुछ। तो यहाँ पे अगर आपने एंटर किया इस ऑर्डर ब्लॉक पे, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, तो ये आप कॉल होल्ड कर सकते हो, ठीक है। देन अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा ऑर्डर ब्लॉक का, तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ब्रेक और ऑर्डर ब्लॉक है। देन प्राइस ऊपर गई, प्राइस ने यहाँ पे टैप दिया, अगेन यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, ठीक है। तो प्राइस का यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो प्राइस ने अभी ये इंटरनल स्ट्रक्चर बना रही है। तो प्राइस अगर इसके अंदर है तो वो सब क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे अगर अगेन आप यहाँ पे भी कॉल बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको रेंज समझ में आना चाहिए किस रेंज में ट्रेड कर रहे हो।
अभी प्राइस वैसे हायर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेड में प्राइस नीचे तरफ ट्रेड कर रही है, पर अंदर क्या कर रही है, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है। तो अभी अगर ये इंटरनल स्ट्रक्चर का हायर है तो ये यहाँ पे आप इंट्राडे में आप बाय कर सकते। समझ में आ रहा है? प्राइस ने अगर क्या किया, ऊपर गई और ये जो हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन जो नीचे की तरफ है वहां पे आप प्रॉफिट बुक करके अगेन यहाँ से सेल ले सकते हो। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर आप समझ जाओगे, आप उतने तो होशियार हो। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम नीचे जा रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, प्राइस नीचे जा रही है हायर टाइम फ्रेम पे, पर जब तक आपका ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं पहुंचती प्राइस तब तक आप इसका अभी यहाँ पे हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे अभी प्राइस क्या कर रही है, हायर टाइम फ्रेम पे नीचे की तरफ जा रही है, तो ये आपका हायर टाइम फ्रेम का टारगेट है। ठीक है, स्विंग टारगेट हायर टाइम फ्रेम का। अभी प्राइस आपको पता है डाउन ट्रेंड में जा रही है, पर आप यहाँ तक वेट करने के लिए अगर ये 28 का 29 का यहाँ पे अगर प्राइस ट्रेड करिए तो अभी आपको 15 दिन तो आप वेट नहीं कर सकते हो। आप में उतने भी पेशेंस नहीं है। ठीक है, मुझे पता है, आपको पता है, आप में उतने भी पेशेंस नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो उसमें, आपको अभी रेंज ढूंढनी है, किस ट्रेंड में रेंज ट्रेंड करना है। ठीक है, अभी प्राइस तो नीचे आ गई यहाँ पे, अभी अंदर प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है। जैसे मैंने तो थोड़ी देर पहले, मतलब कि अभी वीडियो तो मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वाला, पर अगर मैंने जो पहले बताया कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब हायर टाइम फ्रेम का जो रिवर्स स्ट्रक्चर जा रहा है, मतलब कि उसके अगेंस्ट स्ट्रक्चर जा रहा है। अभी हायर टाइम फ्रेम पे था प्राइस नीचे जा रही है पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ लेके जा रही है, तो आप वेट तो नहीं कर सकते हो ये करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होते ही कॉल ले सकते हो। अगेन ये हायर हाई क्रिएट किया इंटरनल वाला, आप यहाँ पे अगेन कॉल ले सकते हो। अभी ये कैसे लेना है, कॉल लेना है, वो सब हम लोग ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। आप मेरा ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो देख सकते हो, और ऑर्डर ब्लॉक में मैंने यहाँ और एक वीडियो बना रहा हूँ जैसे मैंने बोला। तो प्राइस अभी अंदर के अंदर ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हो। पर जैसे आपका ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक पहुंच गया, यहाँ पे प्राइस आ गई, तो आप अगेन इसको नीचे की तरफ सेल कर सकते हो। मतलब 2 बाय प्रॉफिट में, 1 सेल प्रॉफिट में। ठीक है, अभी लिक्विडिटी बन रही है यहाँ पे, मेरा लिक्विडिटी का वीडियो देखो। लिक्विडिटी मतलब कि जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है तो वो बन जाती है लिक्विडिटी। तो ये प्राइस यहाँ पे टैप हो गई, लिक्विडिटी बन गई। प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टैप हो गई, लिक्विडिटी बन गई। तो सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो, जितना आप सिंपल रखोगे उतना प्रॉफिट कमा सको। वो स्ट्रैटेजी में कितना एडवांस वाइप का यूज कर रहे हो क्या, उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको एंड ऑफ द डे पैसे बनने से मतलब, कैसे आ रहा है क्या आ रहा है, गैम्बलिंग नहीं होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए आप क्या कर रहे हो। अभी ये 4 आवर का चार्ट है, वो अभी नीचे की तरफ गया, आपने 2 ट्रेड ऊपर लिए, 1 ट्रेड नीचे लिया। अभी अगेन जो ऑर्डर ब्लॉक फुलफिल नहीं थे वो अभी आपने मार्क किया, अगेन यहाँ से आप बाय कर सकते। समझ में आ रहा है? अगेन यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था हाई टाइम, फिर आप अगेन यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर पे आप ट्रेड ले सकते हो। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर पे कैसे ट्रेड लेना है, आपको यहाँ पे 15 मिनट पे जाना है लोअर टाइम फ्रेम। अगर हम लोग इस ट्रेड को इतना अभी पीछे जा नहीं सकते क्योंकि जो पुराना चार्ट, अगर हम लोग इस ट्रेड को ठीक से समझेगा, जैसे प्राइस यहाँ पे टैप हुई, मतलब कि अगर ये डिमांड जोन पे प्राइस अगर आ रही है, तो ये मैं बता रहा हूँ ये सब स्विंग ट्रेडिंग का इंट्राडे पर मैं आता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पॉज मत करना या स्किप करके मत देखो, मैं आऊँगा। तो ये समझना चाहिए आपको, नहीं तो क्या फ़ायदा है आपका। अगर स्विंग ट्रेडिंग के साथ साथ आप इंट्राडे करोगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो प्राइस ने यहाँ पे लोअर लो, ये जो लोअर हाई है वो ब्रेक करना चाहिए, न्यू लोअर हाई क्रिएट करना चाहिए। तो आप यहाँ पे इस वाले जोन पे एंटर करके आप ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हो। तो हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा बेसिक एडवांस चीज़ें रखते हैं, ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। देन अगेन अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को फिर से समझेंगे तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, और एक इंडिकेटर है नो गैप इंडिकेटर करके, आप इसको लगा देंगे तो ये आपका चार्ट बहुत क्लियर दिखने लगे। तो अगर हम लोग इस जोन को ड्रॉ करेंगे, ये आ गया आपका लोअर टाइम फ्रेम वाला। ठीक है, अभी प्राइस क्या कर रही है, अभी ये अगर हम लोग वीकली पे देखेंगे तो प्राइस ने ये लेग क्रिएट किया, ऊपर गया, नीचे गया, ये अंदर का सब इंटरनल स्ट्रक्चर अगेन नीचे की तरफ गया। इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे की तरफ एंटर ले सकते हो। तब ये पूरा स्विंग ट्रेडिंग का सीन है। अभी हम लोग इंट्राडे पर आते हैं। इंट्राडे में क्या करना है, अगर ये इंडिकेटर यूज करो, नो गैप का इंडिकेटर, ठीक है, आपको इसके और ज्यादा थोड़ा सा क्लियर दिखने लगेगा कि जो गैप्स है वो सब नहीं दिखेगा। अभी इंट्राडे पर देखते हैं हम लोग कैसे इसको यूज करना। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, सॉरी लोअर लो, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक, वो स्ट्रक्चर कहाँ से ब्रेक आया, यहाँ से आया, तो अगेन यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अगेन ये इसको मान, यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। ठीक है, हायर लो बोल सकते हैं हम लोग इसको। अगेन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अगर हम लोग इसको 30 मिनट्स में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो आपको कौन से रेंज में ट्रेड कर रहे हो आपको देखना है। ठीक है, अभी कौन से रेंज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है, अभी ये क्या हुआ, यहाँ पे जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ क्योंकि प्राइस अभी डायरेक्शन चेंज करिए, तो ये होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी अगर हम लोग इसमें आपको अगर ट्रेड ढूंढना है, इसमें आप कैसे ट्रेड ढूंढ सकते हो, अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। अभी इसने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया, मतलब ये हाई बना, यहाँ पे लो क्रिएट किया। पर जैसे मैंने बोला, जब तक इस लो के आगे अगर और एक लो फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, हाई फॉर्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हाई फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब चेंज ऑफ डायरेक्शन
हुआ यहाँ पे, प्राइस आई यहाँ पे, स्लोली ये फॉर्म हुआ और देन इसका अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और एक बार आपको कन्फर्मेशन मिल गया, यहाँ पे आप एंट्री लेके यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। ये होगा आपका इंट्राडे का ट्रेड, ठीक है। अगर और आपको स्कैल्पिंग करना है तो और थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ, यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा करके आपका जो वो ओरिजिनल ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप किस जोन में ट्रेड कर रहे हो। अभी ये तो हो गया आपका बाई साइकिल, जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, प्राइस ऊपर करके इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया, देन आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो और नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हो। अभी तो ये 2 बार सेल लिया, अगेन यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी कैप्चर की। तो ये बाद में का सीन है जब आपको सब समझ में आएगा लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, लिक्विडिटी कैप्चर क्या होता है। तो यहाँ पे अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हुई, लिक्विडिटी ऊपर के प्राइस नीचे स्टॉप लॉस हिट किया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, प्राइस ने ऊपर के लोगों के स्टॉप लॉस हिट किए ऊपर की तरफ, देन नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक किया। तो अगेन ये सेल आप एंट्री ले सकते हो। अभी क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, नीचे गई और जो इनफील्ड ऑर्डर ब्लॉक है उसको फिल करके ऊपर की तरफ गया। अगेन यहाँ पे बाय लेके आप ऊपर की तरफ जा सकते हो, क्योंकि आपको पता है अभी हायर टाइम फ्रेम जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो कर रहा है प्राइस। तो आप यहाँ पे अगेन कॉल की एंट्री डाल सकते हो ऊपर की तरफ। और एक एंट्री है, क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम लोग थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे तो वैसे मैं 1 मिनट पे एंट्री लेता हूँ। अगर हम लोग 50 मिनट पे थोड़ा आपको कैसे बिगिनर हो तो आप हायर टाइम फ्रेम रखो, क्योंकि ज्यादा स्ट्रक्चर क्लियर दिखता है। ज्यादा मैं डीप जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, आपको सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, होगा आपकी 1:2। ऐसे आपको मिनिमल रखना है, ठीक है। आपको ऐसे स्ट्रक्चर क्लियर रखना है, क्योंकि जितना आप स्ट्रक्चर क्लियर रखोगे, अगर आपको समझ में आ रहा नहीं है तो उस चीज में ज्यादा घुसो मत, उसको ज्यादा समझने की कोशिश मत करो। ये मार्केट अगर ज्यादा आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप खुद कंफ्यूज मत हो, थोड़े दिन के लिए वेट करो, 1-2 दिन के लिए स्ट्रक्चर सही होने के लिए, तब जाके एंटर करो। कंपलसरी नहीं है कि आप जाके रोज ट्रेड करो, नहीं समझ में आ रहा है मत, समझ में आ रहा है तब करो। तो जितना आप ज्यादा समझोगे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको भी ये रियलाइज हुआ होगा कि कुछ दिन आपको बहुत लगता है कि मैं बहुत बढ़िया ट्रेडिंग करता हूँ, और कुछ दिन आपको समझ में नहीं आता आप क्या करते हो, आपको समझ में आ रहा आप क्या कर रहे हो किस चीज में। आपको कुछ दिन सब कुछ स्ट्रक्चर अच्छे से दिखता है, कुछ दिन दिखता नहीं है, तो आप ज्यादा घुसते हो और ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हो। तो ये चीज मत करो। अगर समझ में नहीं आ रहा छोड़ दो, स्क्रीन छोड़ दो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप दिन भर आराम करो, छोड़ दो स्क्रीन, बाद में देखो आपने क्या किया और क्या बेटर कर सकते थे। अगर हम लोग इस जोन को अगर देखेंगे 15 मिनट में, तो ये क्या 15 मिनट का स्ट्रक्चर नीचे ब्रेक होते जा रहा है। हम लोग ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया यहाँ से, यहाँ पे, और ये ऑर्डर ब्लॉक पे आया नहीं, इस ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ किया तो ये आपकी एंट्री हिट हुई। अगेन आप यहाँ पे एंटर करके स्टॉप लॉस लगा के एक तो हाई पे बुक कर सकते हो, फिर लो पे बुक कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आप किस जोन में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको समझ में आना चाहिए आप किस जोन में ट्रेडिंग कर रहे हो, कहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक का। अभी अगर आपको इंट्राडे में डायरेक्शन ढूंढनी है, जैसे कि अगर हम लोग आज का चार्ट देखेंगे तो आज तो कंसोलिडेशन में था मार्केट, इसलिए देखो आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, पर मुझे इतना पता था कि ये जब प्राइस नीचे की तरफ गिरी तो ये लिक्विडिटी स्वीप थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेल नहीं की। मैं रैंडम कहीं पे भी सेल नहीं करता, मुझे पता है इंडेक्सेस मोस्टली ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वो ऊपर की तरफ ज्यादा नीचे की तरफ ज्यादा लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इसलिए इस चीज से बच के रहना, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, क्लियर स्ट्रक्चर जब तक नहीं होता तब तक मैं एंट्री नहीं लेता हूँ। प्राइस 2-3 दिन से ज्यादा मूवमेंट नहीं है, तो इसलिए मैं एक दो दिन से मैंने ट्रेड नहीं किया। ट्रेडिंग नहीं करना भी एक टाइप की ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग नहीं करना भी एक टाइप की ट्रेडिंग है, तो इसलिए रोज मत ट्रेडिंग करो, स्ट्रक्चर क्लियर रहेगा तब जाके ट्रेड करो। अभी कुछ दिन ऐसा होता है कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी समझ में नहीं आता क्या होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ, क्योंकि आप ज्यादा घुसने की कोशिश करोगे, अगर स्ट्रक्चर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो वेट करो, थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करो, एक टेलीग्राम चैनल खोलो उसमें, और आप रोज का रोज स्ट्रक्चर उसमें लिख दो कि हाँ मैंने आज ये ट्रेड लिया था, आज मैंने ये चीज की, मैं आज उस दिन ये सोच रहा था, और आप उस दिन लिख सकते हो। तो जैसे आप 2-3 महीने में आप आगे जाओगे तो आप जाके देख सकते हो मेरे मतलब खुद के टेलीग्राम पे कि हाँ तो उस दिन मैं ऐसा सोच रहा था, आज मैं ये चीज एक टाइप का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, क्योंकि आपने 2 महीने पहले बहुत बेटर परफॉर्म किया था और आज अभी मार्केट की कंडीशन थोड़ी सी बुरी है, ठीक है। तो आपको वो जो कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, पिछले लास्ट टाइम तो बहुत इजीली मैंने ये किया था, लास्ट टाइम मैं इतना बेटर कर रहा था, तो आज की क्या हो गया, तो ये चीज कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। इसलिए आपका एक जाके खुद का टेलीग्राम बनाओ प्राइवेट, एक दोस्त को ऐड करके रखो, तो आप ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, ज्यादा रिस्क टू ऑर्डर फ्लेक्स करने में कोई फायदा नहीं है। जब तक आप पैसा नहीं कमाते मार्केट से, रिस्क टू ऑर्डर करके कोई फ्लेक्स मार के कोई फायदा नहीं है। अभी हम लोग देखते कि 1 मिनट पे आपको कैसे ट्रेड ढूंढना है, 1 मिनट पे हम लोग कैसे ट्रेड देख सकते। तो सिंपल क्या करो, जाके 30 मिनट्स खोलो, ये मैं नो गैप्स निकाल देता हूँ, तो ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो इसमें आप एक सिंपल चीज क्या सकते हो, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हो, 30 मिनट्स का कैंडल देखो, या फिर आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओ, देखो क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है तो मोस्टली प्राइस क्या करती है, ऊपर की तरफ ट्रेड लेती है, ठीक है। अगर ये लो ब्रेक किया, ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पे नीचे जा रही है फर्स्ट 2 कैंडल में, तो प्राइस अभी नीचे जा रही है, तो आप क्या कर सकते हो, लो में ट्रेड ले सकते हो। हाई ब्रेक हो रहा है तो आप जाके
हाई पे ट्रेड ले सकते हो। तो ऐसे आप निफ्टी में डेली डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है, तो जाके मैं किसी को शेयर नहीं करता हूँ, ठीक है। पर आप यूट्यूब पे अच्छा मुझे रिस्पॉन्स देते हो तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अगर हाई ब्रेक किया, प्राइस ऊपर गई, अभी आपने इतनी देर वीडियो देखा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्राइस ने लो ब्रेक किया, अगर मैं इसको एक ये डाल दूँ सेशन ब्रेक्स में, प्राइस ने लो ब्रेक किया, प्राइस नीचे गई, प्राइस ने हाई ब्रेक किया, प्राइस ऊपर गई, ऊपर की तरफ ट्रेड, प्राइस ने लो ब्रेक किया, प्राइस नीचे की तरफ गई, ऊपर जो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, देन ऊपर गई, नीचे गिरी, तो मोस्टली प्राइस उसी डायरेक्शन में ट्रेड करती है, ठीक है। अगर हाई ब्रेक किया, प्राइस ऊपर जा रही है, हाई ब्रेक किया, लो ब्रेक किया, प्राइस नीचे जा रही है। जैसे कि हम लोग अभी देखो प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, लो ब्रेक किया, तो आप इस डायरेक्शन से, इससे क्या हो सकता है कि आप पता है कि आज मुझे लो पे ही ट्रेड लेना है, आज मुझे सेल ही करना है, ठीक है। आज मैं बाइंग करूंगा ही नहीं, जब तक स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर ना हो जाए तब तक मैं आज इसमें बाइंग नहीं करूँ, ठीक है। तो इसलिए अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं हुआ, प्राइस ने यहाँ पे लो ब्रेक किया, प्राइस नीचे की तरफ आई, ठीक है, जब तक स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता तब तक आपका जो बायस है वो नहीं बदलना चाहिए। तो देखो ज्यादा कॉम्प्लीट करोगे, ये सिंपल ट्रिक है ना, सिंपल। 30 मिनट्स ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, 30 मिनट्स ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, प्राइस ऊपर गई, प्राइस 30 मिनट्स का लो ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे गई, 30 मिनट का लो ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे गई। तो ऐसे आप सिर्फ कंटिन्यूएशन ट्रेड करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। अभी प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं किया, ठीक है, ऊपर नीचे, प्राइस अभी कंसोलिडेशन। तो ऐसा नहीं कि रिटेल ट्रेडिंग काम नहीं करता, या फिर आप खुद का एक स्ट्रैटेजी बनाओ, देखो क्या चलता है क्या नहीं। स्मार्ट मनी दिन ब दिन बदलते रहता है, जैसे पिछले साल था वैसा आगे रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद का कुछ ना कुछ तो डेवलप करो। देखो हमको दूसरे के लाइफ में कितना इंटरेस्ट होता है, यार इसका ब्रेकअप हो गया, उसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका इसके साथ क्यों झगड़ा हुआ। हम सब लोग साइंटिस्ट है, इस चीज का आंसर ढूंढते हैं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसका एक्सीडेंट हो गया, ये कैसे हो सकता है, इसने क्यों कर रहा है, ये क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, इसके साथ ये क्यों इतना चिढ़ता है। तो सब लोग यहाँ पे साइंटिस्ट है। तो ट्रेडिंग में भी ऐसा करो ना, फॉलो करो, कुछ जाके रिसर्च करो क्या चलता है क्या नहीं चलता है। कब तक आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, इसका वीडियो देखो, जाके खुद देखो क्या चलता है, कुछ नहीं। आपको सबको सब चीजें पता होते भी आप रिसर्च नहीं करते हो क्या चलता है, क्या हो रहा है, आज क्या हुआ, और जाके अपने टेलीग्राम पे लिख दो, हाँ ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, हर एक चीज का पैटर्न, हर एक चीज वो पैटर्न आप लिखते रहो। हाँ देखो जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते 30 मिनट्स क्या हो रहा है, जैसे कैंडल ब्रेक हुई ऊपर की तरफ जा रहा है, 30 मिनट्स लो ब्रेक हुआ, हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, तो प्राइस कंसोलिडेशन में चली, 30 मिनट का लो ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे की तरफ चली गई, तो आप कंटिन्यूएशन ट्रेड कर सकते हो नीचे की तरफ। इजी है, आप सिर्फ साइंटिस्ट बनो, खुद रिसर्च करो, खुद जाके आप जितना यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे टाइम पास करोगे, आपका उतना टाइम है। क्योंकि आज कोई ये बता रहा है, कल कोई ये बताएगा, कोई वही बता रहा है। खुद जाके रिसर्च करो, आपको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। खुद पे थोड़ा सा भरोसा रखो, जाके खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाओ, क्या चलता है। कब तक आप वीडियो देखोगे, कब तक आपको टाइम पास करते रहोगे। आपको क्या होता है पता है क्या, एक टाइम पे ऐसा लगता है कि सीखने में ज्यादा मजा आता है, सिर्फ सीख के ऐसा लगता है हाँ इसका वीडियो देखा मैंने, बहुत मजा आया, देख करते तो आप कुछ भी नहीं हो। तो इसलिए खुद जाके रिसर्च करो, जो मैंने बोला है वो चीजें फॉलो करो। और जो अपना हमारा जो पेड ग्रुप है उसमें ज्यादा फी नहीं है, 3000 मंथ प्राइस है। अगर वन टाइम पे किया उसका 12,000 है लाइफ टाइम। उसमें मैं कॉल भी देता हूँ, सिग्नल भी डालता हूँ, कैसे आपको लाइव ट्रेड करना है, सब चीजें मैं बताऊँ। और इसमें हर 15 मिनट 15 दिन बाद में तो कुछ ना कुछ तो एडवांसमेंट लाते रहता हूँ कि जितना इजी हो सके उतना इजी में। फालतू का मैं ज्ञान बांटने में जैसे कि ये वाई कफ डाल दो, ये डाल दो, क्यों क्या है भाई, क्या जरूरत है उसकी। यहाँ पे देखो 30 मिनट ब्रेक हुआ, प्राइस ने जो 30 मिनट हाई ब्रेक किया ऊपर की तरफ, ऊपर ही गई। अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके सेल के लेने की कोशिश की होती तो यहाँ पे मेरा लॉस हुआ रहता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर मतलब मेरा नहीं, किसी का भी पेड कोर्स लो, या फिर जो भी आपको अच्छा से सिखा रहा है उसका पेड कोर्स लो। क्योंकि क्या होता है, किसी का पेड कोर्स का प्रमोट नहीं करा, अगर पास पैसे है तो आप ले सकते, उससे आपका टाइम बच जाएगा। क्योंकि ट्रेडिंग सीखना मतलब ऐसा होगा कि बुक से सीख रहे हो। अगर मैथ्स का पेपर है तो आप बुक से ही सीधा सीख, टीचर क्या करता है बुक से ही सिखाता है, पर उसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो चीजें आपका, उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपको सिखा रहा है, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं फ्री कर दो, मेरा बहुत सारा फ्री कंटेंट है यूट्यूब, ऐसा कुछ नहीं है। पर अभी आप खुद से खुद की स्ट्रेटेजी बना लो। अगर आपसे हो रहा है, आपके पास टाइम है, तो आप खुद से खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हो स्मार्ट मनी का यूज करके। लो ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे गई, दिख रहा है, लो ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे गई, हाई ब्रेक हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गई। तो इतना ईजी है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखूंगा, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट करूंगा नहीं। मोस्टली मैंने सब कुछ बता दिया, कैसे डायरेक्शन फाइंड करना है, हाई टाइम फ्रेम कैसे यूज करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, सब चीजें मैंने बता दी है। अब आपको जाके क्या करना है, एक तो बैक टेस्ट करना है, देखना है क्या किया है मैंने, आज के स्ट्रक्चर में क्या हुआ, इस चीज को फॉलो करना है। दूसरी चीज है, अगर आपको मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करना है, सिग्नल फॉलो करना है। सिग्नल मतलब कि ट्रेड आइडिया की लाइव ट्रेडिंग में कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, 3000 मंथली है और 12,000 ईयरली लाइफ टाइम, आपके लिए लाइफ टाइम। अगर आपको ज्वाइन करना है, मेरे जो ट्रेड आइडियाज वो भी 1:5 के ऊपर ही होते और लाइव सिखाता हूँ मैं। अगर आपके पास कैपिटल बड़ा है, आपको सीखना थोड़ा जल्दी है, आप खुद भी सीख सकते हो, या आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, खुद सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा,
अगर मेरे से सीखोगे तो जल्दी सीख जाओगे। मैंडेटरी नहीं कि आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको जल्दी सीखना है और आपको और थोड़ी सी न्यू स्ट्रेटेजीज मार्केट से पहले जानने हैं, जैसे कि मैंने ये 30 मिनट का स्ट्रेटेजी बता दिया, तो आपको और कुछ नॉलेज चाहिए और कुछ एक्सपीरियंस चाहिए मेरा, या फिर अभी मुझे 3 साल हो गए एसएमसी सीखते सीखते ये चीज़ें, तो मैंने खुद का जो कुछ स्ट्रेटेजीज है, अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत बार हिट होता है और प्राइस निकल जाती है, या फिर आपको ऑटो ब्लॉक चूज करने में दिक्कत होती है, तो उसका सब मैंने करके रखा है। मुझे पता है कि लोग क्या स्ट्रगल करते हैं, किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर आपका अच्छा लगता है तो आप मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोल सकते हो कि हाँ मुझे ये वीडियो देखिए बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊं उस पर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ न्यू सीखा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना जो रिटेल ट्रेडिंग करते हैं, जिनका बहुत बार स्टॉप लॉस हिट होता है, या फिर जो बहुत लॉस से गुजरे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें अब, तो उनकी एक न्यू ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। तो आप उनको ये वीडियो सेंड करके उनको एनलाइटन कर सकते। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लंबा रहा, पर होपफुली मैं बोल सकता हूँ कि पर जिन्होंने भी आज लास्ट तक देखा है वो गारंटी देता हूँ मैं मार्केट में बेटर ही परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट डे से।